गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं कि साइकोलॉजी में रिसेंसी इफेक्ट किसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में नवीनता प्रभाव कहा जाता है। ये इफेक्ट होता क्या है कि जब किसी इंसान को कोई बात बताई जाती है तो वो शुरू वाली बात और बीच वाली बात को कम ध्यान देता है, और जो लास्ट में उसको बात बताई जाती है उस पर उसको गहरा असर पड़ता है, उसको मेमोरी में बैठ जाता है और उसको वो चीज़ें याद रहती है। आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक एग्ज़ाम के पहले जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वो चीज़ें उनको एग्ज़ाम के टाइम में याद रहती है और वो लिख भी लेते हैं, ऐसा देखा गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट में जो वेटर अगर किसी चीज़ के खाने के मेनू बताता है तो बताते बताते जो लास्ट में वो जो चीज़ मेनू बताता है उस चीज़ों को कस्टमर याद रखता है। यही नहीं, वहाँ के मेनू कार्ड में भी जितने भी आइटम लिखे रहते हैं तो ज़्यादातर ध्यान आकर्षित करता है सबसे लास्ट में जो चीज़ें लिखी रहती है। तो इसे साइकोलॉजी में ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है, इसे रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। मतलब लास्ट में बोली गई चीज़ इंसान को ज़्यादा याद रहती है। आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और उससे अलग हो रहे हैं और उस समय जो बात बोली जाती है लास्ट में वो दोस्त आपका याद रखता है। या आप कहीं स्पीच सुन रहे हैं तो स्पीच में शुरू में चाहे जितना ही बोला गया, लेकिन जब स्पीच का फिनिशिंग होता है तो वो चीज़ें दर्शकों के दिमाग में बैठ जाती है। और फिल्मों में भी इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जब भी आप देखिएगा कोई फिल्म ख़त्म होता है तो एकदम लास्ट सीन में कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाया जाता है या बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिखाया जाता है। लास्ट में एक पॉपुलर सॉन्ग भी दिखाया जाता है ताकि दर्शक जब सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो उनकी मेमोरी में ये बैठ जाए और उस मूवी का एंजॉय करें। तो ये कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। इसे ही रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।